नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्राज में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, हमेशा की तरह हमारे बच्चों के लिए ही है और हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए ही है। तो आज का टॉपिक है कि हमारे बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी है या नहीं है। तो हर पेरेंट जो है जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं, पहले खुद से ट्राई करते हैं कि हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएं, बच्चों को बैठा के पढ़ाने का ट्राई करें। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे, क्या होता है कि पेरेंट्स से पढ़ते ही नहीं हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ वो बैलेंस वाला जो रिलेशनशिप है ना, वो हो नहीं पाता है स्टार्टिंग में, बच्चे जब छोटे होते हैं। और वो कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कोई गलती है वो हमारी। इतना वो प्यार हो जाता है, लाड प्यार जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि फिर बच्चों को लगता है ना कि ये तो हमारे मम्मी पापा ही हैं, तो छोड़ो, मतलब नहीं होता, एक मन का जो डर होता है वो नहीं रह जाता है बच्चों के अंदर। तो मैं आपसे वो इस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ कि बच्चों के लिए ट्यूशन जो है ना, वो ज़रूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि जैसे मेरा जो बच्चा है, मैं उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं खुद से ही उसको घर पे पढ़ाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत डरता है या फिर मैं उससे प्यार नहीं करती या फिर वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मेरा बच्चा जो है वो 4 साल का है और स्कूल जा रहा है वो, जब से वो साढ़े 3 साल, मतलब 3 साल 3 महीने का था, तब से वो स्कूल जा रहा है और तब से मैं ही उसको पढ़ा रही हूँ। खुद से पढ़ाती हूँ मैं, और शाम का टाइम जो होता है 1 से 2 घंटे का, वो उसके लिए ही होता है। सारे काम को हटा के और 1 से 2 घंटे का समय जो है मैं उसको देती हूँ। क्योंकि हम कितने भी बिज़ी रहें, सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को। हमें उस चीज़ को ना वक़्त निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। हम सोचेंगे कि हम, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, तो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँगी, या फिर मैं कैसे करूँ अपने बच्चे के लिए करूँगा। तो हमें करना पड़ेगा, उसी में से 1 घंटे का समय हमें अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे ना बच्चों पे, तो फिर एक तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है पढ़ाई करने में। और दूसरी बात ये है कि फिर बच्चे को ना लगेगा कि जो अगर हम ट्यूशन लगा देते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे नोन हैं जिन लोगों ने ट्यूशन लगाए हुए हैं। और सबके साथ प्रॉब्लम यही है, जिनसे भी मैंने पूछा है कि आपने ट्यूशन क्यों लगाया है, तो सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा हमसे पढ़ता ही नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका रीज़न क्या है? मैंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं पढ़ेगा? मैंने पूछा, जो मेरे जैसे युग के स्कूल में जो हैं कुछ मदर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो उन लोगों ने बोला, डरता ही नहीं है हमसे ये। डरता नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? पढ़ाने बैठो तो उठ जाता है, शोर मचाता है, या फिर बात नहीं मानता है, डरता नहीं है। या फिर जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, बच्चे को ये नहीं आता है। और वो ऐसे करता है ना कि अ, अजीब ही करता है कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिससे बच्चा नहीं पढ़ता है। एक होता है ना कि जो पेरेंटिंग होती है बहुत ही बैलेंस करके चलने वाली चीज़ होती है, चाहे वो मदर के साइड से हो या फिर फादर के साइड से हो। आपको प्यार और गुस्सा दोनों को ही बैलेंस करके चलना होता है। जिस जगह पे गुस्से की ज़रूरत है वहाँ गुस्सा, जिस जगह पे प्यार की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, उस जगह पे प्यार और समझाना। तो फ्रेंड्स, ये सब जो एज होती है, बच्चा जब से पैदा होता है, थोड़ा-सा बड़ा होता है, होता है ना कि बाहर ही दुनिया में जाने लगता है। जब चीज़ें उसको एक्सप्लोर होती हैं, बाहर की चीज़ें, तो हमें कैसे उसको, होता है ना कि कैसे उसको मेंटेन करना है कि वो बाहर की दुनिया में जा रहा है और कैसे लोगों से मिल रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर पढ़ाई-लिखाई में घर पे आके कैसे क्या कर रहा है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स? ट्यूशन ज़रूरी है या नहीं है? तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स क्या है ना, कि जब तक आपकी बहुत मजबूरी ना हो ना, तब तक आप ट्यूशन मत करिए। कोशिश कीजिए खुद से करने की। हम वक़्त निकालिए, वक़्त हर चीज़ के लिए हम निकाल सकते हैं। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। और सब सारे जो है ना, उसी 24 घंटे में अपना हर एक काम के लिए 5, 10 मिनट, 15 मिनट हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं। तो हमारा बच्चा तो होता है ना कि हमारा बच्चा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम चीज़, बच्चा होने के बाद हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, हमारी कोशिश रहती है कि अपने बच्चों के लिए हम हर वो चीज़ करें ना जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। होते हैं जो पापा होते हैं, वो उसके बाद कमाने भी जाते हैं ना, और अपने बच्चे के लिए फिर सोचते हैं कि मैं बच्चे के लिए ये करूँगा तो बच्चे को खुशी मिलेगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। और चाहे आप एक खिलौना भी खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए, वो खुशी के लिए खरीदते हैं कि मेरा बच्चा खुश होगा उस चीज़ से। तो वो चीज़ आपको देखनी है, आपको समय निकालना है। अगर मदर के पास टाइम नहीं है किसी भी रीज़न से, तो फादर को टाइम निकालना चाहिए और ज़रूर निकालना चाहिए। और मदर भी हैं, एक होता है ना कि
औरतें क्या नहीं कर सकती हैं। आप काम करते करते भी अपने बच्चों को टाइम दे सकती है। अगर आपको एक होता है ना, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल हर पेरेंट जो है वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा ना इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े। हाँ, जैसे कि हिंदी मीडियम पहले ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब हर पेरेंट जो है वो चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ सकते हैं इंग्लिश को। और आजकल फ़ोन सब कोई चलाता है, हर लोग चलाते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो। लेकिन कोशिश आपको खुद से ही करनी चाहिए पढ़ाने की बच्चे को। और अगर मजबूरी में आपने ट्यूशन टीचर लगाया है, तो भी आप बच्चे को खुद से टाइम ज़रूर दीजिए। मेरा मानना ये है, अगर आपने ट्यूशन टीचर लगाया है, फिर भी आप खुद से टाइम दीजिए। उस चीज़ को बैलेंस कीजिए कि बच्चा पढ़ते टाइम कोई मज़ाक ना करे, सीरियस हो। आप बच्चे को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं पढ़ाते समय। जैसे कि देखिए, मैं पढ़ाती हूँ अगर युग को, और वो बोलता है कि मम्मा आप बैठिए, मुझे बताइए, मुझसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो मैं उसको, मेरी टेक्निक ये होती है कि मैं उसको बोलती हूँ कि अरे, मैं देखती हूँ कि तुम मुझे सरप्राइज़ दे पाते हो क्या? लिख के दिखा पाते हो क्या मुझे? तो मैं तुमको वेरी गुड बोलूँगी। तो उसको इस चीज़ से खुशी मिलती है। बच्चों को ना स्टार से, गुड से, वेरी गुड से, एक्सीलेंट से उससे बहुत खुशी मिलती है बच्चों को। बच्चों को लगता है ना कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे ना कि अरे, मैं तुम अगर कर दोगे, मैं तुमको वेरी गुड बोलूँगी। तो यूँ मेरा बेटा क्या करता है ना, फटाफट से, मतलब उसी चीज़ को, जिस चीज़ को वो थोड़ी देर पहले बोल रहा होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो फटाफट से करके दिखा देता है। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से होगा। मैं उसको बोलती हूँ, मतलब मैं उसको बोलती हूँ कभी-कभी कि होगा अच्छे से लिखना, सुंदर से लिखना, और वो लिख के दिखाता है मुझे वही सेम चीज़ अच्छे तरीके से, बिना डिस्टर्ब किए। हाँ, लेकिन मेरा काम भी ये होता है कि मैं वहाँ बैठी रहती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने उसको पकड़ा दिया काम और मैं चली गई इधर-उधर कुछ अपना काम करने। जब तक ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मैं उस जगह से, जब मैं उसको पढ़ाती हूँ, वहाँ से नहीं हटती हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, वो 1 घंटे का समय, जब तक मैं उसका होमवर्क कराती हूँ, वो समय मेरा उसका है। मैं उसको देती हूँ वो 1 घंटे का समय, पढ़ाई के समय। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने बच्चे को, होता है ना कि अपने बच्चे से आपको कनेक्ट होना चाहिए। अपने बच्चे की पढ़ाई आप जान पाइएगा। आपका बच्चा क्या लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ट्यूशन टीचर के हवाले छोड़ देंगे बच्चों को, तो क्या होगा, एक तो हम वो कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, हम जान नहीं पाएँगे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्योंकि का बच्चा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस चीज़ में उसकी, होता है ना, किस चीज़ में वीक है बच्चा, ये चीज़ें हम कैसे जानेंगे? या तो हम ट्यूशन टीचर हमें बता देंगे कि हाँ, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहे हैं, और आपका बच्चा ऐसे लिख नहीं रहा है। लेकिन उस चीज़ से हम कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं ना। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को डाँटें नहीं। ख़ासकर उस मामले में बच्चा कुछ नहीं लिख पा रहा है, हम कोशिश करें कि हम बच्चों का हाथ पकड़ के लिखवाएँ। आपका बच्चा स्टार्टिंग पीरियड में है अगर पढ़ाई में, तो स्टार्टिंग पीरियड में आजकल हर स्कूल में है, स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है। वो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों को सिखाने का। आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे का हाथ पकड़ के पहले लिखवाएँ, उसको डाँटे नहीं, आप इरिटेट ना होएँ उस चीज़ को लेके। बच्चे को जितना प्यार से आप समझाएँगे ना कि तुमको तो आता है, और ठीक है, नहीं आता है तो आप हेल्प कर सकते हैं उसका। क्योंकि यार, अगर हम अपने ऊपर लेके देखें, हम बड़े हो गए हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, नहीं याद होती हैं। हम तो बड़े ईज़िली बोल देते हैं कि अरे यार, याद नहीं रहा, या फिर मुझे याद नहीं है। लेकिन बच्चों का क्या? अगर हम बच्चों के माइंड पे इतना प्रेशर देंगे ना कि नहीं, तुमको याद होना चाहिए ये, कोई बात नहीं। मतलब हमारा बच्चा जितना पढ़ाई में अच्छा है, उतना ही होना चाहिए उसको। कोई बात नहीं है, सबका दिमाग अलग-अलग है। हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से, कि किसी बच्चे का रिज़ल्ट तो आया है 92%, हमारे बच्चे का तो इतना कम आया है। बिल्कुल भी नहीं। आपका बच्चा जो है ना, अपने लेवल पे अच्छा कर रहा है वो, ठीक है? तो इस चीज़ में कंपेयर करना ही नहीं है। हमें नॉलेज से मतलब होना चाहिए कि बच्चे का नॉलेज कितना अच्छा है। और प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रेशर होके बच्चे को लगेगा ना कि यार, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। फिर वो आपसे और आपकी बच्चे की दूरी हो जाएगी फिर, वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्यूशन है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जब तक मजबूरी ना हो, आप बिल्कुल भी ना, मतलब मेरी कोशिश कीजिए कि आप मत लगाइए। आप बच्चों से कनेक्ट रहिए, और अगर किसी मजबूरी में, अगर आपको एक होता है ना कि आप नहीं पढ़ा पा रही हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोशिश कीजिए बच्चे के साथ आधे घंटे का समय बिता के ना पढ़ने का। क्योंकि ना वो एक कनेक्शन आपके लिए ज़रूरी है, और जब भी वो आधे घंटे, 1 घंटे दीजिए, आप बच्चे को प्यार से दीजिए। कि मतलब उसको देखिए कि बच्चे को क्या चीज़ें आ रही हैं। अरे, तुमने तो लिख लिया, तुम कैसे लिखते हो? अच्छा, मुझे लिख के दिखाओ।
तो बच्चे उससे खुश होते हैं, उनको वो होता है ना कि शाबाशी मिलती है। हमें किसी काम के लिए शाबाशी मिलती है, हमें कितनी खुशी होती है ना। हमें लगता है कि अरे हमने ये आज अच्छा खाना बना दिया, या फिर मैंने ये अच्छा काम कर दिया, मैंने किसी को कुछ काम किया बहुत अच्छा किया तो मुझे उसकी शाबाशी मिल गई, तो हमें कितनी खुशी मिलती है ना। जब हम नेक्स्ट टाइम वो काम करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमें वैसे ही करना है, नहीं तो हमें और अच्छे से करना है। लास्ट टाइम मैंने इतना किया था तो मुझे उस चीज़ के लिए लोगों ने बहुत अच्छा बोला था। तो सेम वो तो बच्चे का दिमाग है, तो सेम चीज़ तो उसके भी साथ है। तो अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को खुद के ऊपर लेके देखेंगे ना, तो हमें लगेगा कि बच्चों के साथ कभी-कभी हम कितना गलत कर देते हैं। प्रेशर डाल के या फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के कि बच्चे को ये चीज़ पता होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड को पता है, तुमको नहीं पता है। या फिर हम बच्चे को मज़ाक-मज़ाक में बोल देते हैं ना कि हाँ, तुम तो गधे ही रह जाओगे, तुमको तो कुछ भी नहीं आएगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। नहीं, हमें ये सब वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब वर्ड्स हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि बच्चों के ऊपर एक होता है बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों का मन कोमल होता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है इन सब बातों का बच्चों पे। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल भी ये सब बातें ना करें। हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल प्यार से रहें। हमें कोई बोले अगर, जैसे कि हम अपने बच्चों से अगर गलत तरीके से बात करते हैं, हमें कोई बोले तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि वो तो अभी बच्चे हैं, वो हमें अभी जवाब नहीं दे पाते हैं। थोड़ा बहुत अगर हमसे डर रहे हैं तो वो हमको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई करे, जब बच्चा वही बड़ा हो जाए तो वो तो जवाब देगा हमें, मतलब बिल्कुल देगा कि मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं हमें। तो एक तो क्या होगा कि हम जो बोलेंगे बच्चे उसको रिपीट करेंगे, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है ना हमारे बच्चों के लिए, ना ही हमारे लिए। अगर वही बच्चा हमें रिपीट करके बोले तो वो चीज़ बड़े होने के बाद काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक ना आपको थोड़ा ये क्लियर हुआ होगा कि बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी है या नहीं है। वो कहीं न कहीं फ्रेंड्स आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ट्यूशन नहीं होना चाहिए। हमारे लिए भी, क्योंकि हम बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं, बच्चों से सीख पाते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ा मस्ती हो जाती है बच्चों की पढ़ते समय भी। तो ऐसे हमें बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए खुद से ही, कोशिश यही करनी चाहिए। तो आपको भी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करती हूँ मैं। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट करके मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।